अहमद नवाज मुगल साहब से मोबाइल छीना गया है और उनके साथ फिजिकल एक काम हुआ है। तमाम लोग इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सरकारी अफसर होके इस हुकूमत का पैसा और तनख्वाह लेके इसी अवाम के टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है और वो फिर अपनी ड्यूटी को छोड़ के यहाँ पर आके एक इलेक्शन कैंपेन करे और उस इलेक्शन कैंपेन में आके हमारे लोगों को इस तरह डील करे जिस तरह के वो अपने शायद क्लास 4 को वहाँ पे डील करता होगा अपने दफ्तर में बैठ के। इस चीज़ की न सिर्फ हम मजम्मत करते हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भरपूर अपील करते हैं कि इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, इनको तलब किया जाए, इनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाए और इनकी मिसाल बनाई जाए ताकि आइंदा कोई भी सरकारी अफसर किसी तरह ड्यूटी छोड़ के अपने इलाके में आके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ना लें और हमारे मीडिया को या हमारे लोगों को इस तरीके से उनको डाउनग्रेड ना करें। आपको मैं इस मौके पे बहुत खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से आप लोग इस इलेक्शन कैंपेन को कवर कर रहे हैं और तमाम जमातों को बराबरी की बुनियाद पे और तमाम जमातों की प्रोग्रेस और तमाम जमातों के काम आप लोग दुनिया और मीडिया में के ज़रिए आप लोग हर घर में पहुँचा रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा इसी तरह पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे माशरे के लिए, DI खान के लिए, आवाम के लिए और इंशाल्लाह कौमी लेवल पे जो भी चीज़ें होंगी आप इंशाल्लाह उनको भी वो करेंगे। मैं सबसे पहले तो अपनी जमात की तरफ से, अपनी ज़ात की तरफ से, अपने तमाम दोस्तों की तरफ से ये मीडिया के जो कल एक एक्टिविटी हुई है जिसके बाद एक फ़िज़िकल एक्टिविटी की गई है और समा न्यूज़ के एक अहमद नवाज मुगल साहब से मोबाइल छीना गया है और उनके साथ ये फ़िज़िकल एक काम हुआ है, हम तमाम लोग इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान या इस जलसों जलूसों के दौरान कि ज़बानी तौर पे कुछ बातें हो जाती हैं, लोग जज्बात में काफ़ी कुछ बोल देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ भी बहुत सारे लोग मीडिया के ज़रिए या आपके ज़रिए आप लोगों ने देखी होंगी कि मुख्तलिफ़ फ़ोरम के ऊपर वो खड़े होकर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की और बहुत अजीब किस्म की बातें भी कर देते हैं, लेकिन वो एक बातें होती हैं। ये फ़िज़िकल एक्टिविटी, ये वायलेंस, ये चीज़, ये बदमाशी स्टाइल, ये बहुत कम इसकी मिसालें मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसी तौर पर मैं समझूंगा कि मीडिया के साथ तो इस तरह की मिसालें बहुत ही कम मिलती हैं। हम इसकी पर ज़ोर मजम्मत करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस इलेक्शन में एक भरपूर तरीके से आर्डर किए हैं, आप लोगों ने एक्शन लिए हैं और वो एक्शन अली अमीन ने भी फॉलो किया है। जैसे ही आप लोगों ने उसको तलब किया वो पेशी पे भी हाज़िर हुआ, आपने उसको ज़िले से बाहर किया, वो ज़िले से भी बाहर गया। फैसल अमीन खान भी यहाँ पे प्रोविंशियल मिनिस्टर है, उसकी भी यहाँ पे जमात इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन आपने देखा है कि वो किसी किस्म की किसी सियासी कैंपेन में या किसी चीज़ में उसने हिस्सा नहीं लिया। और हम लोग भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई वायलेशन ना हो और जो भी इलेक्शन कमीशन का या पाकिस्तान के आइन के कोई जो भी कानून हैं उनको फॉलो किया जाए। मैं इधर ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये PTI की जमात नहीं है कि जिसके इस वक्त MNA या MPA बैठे हुए हैं। इस वक्त जितने भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं जो बेसिकली दो बड़ी पार्टियों की, जमीयत के और पीपल्स पार्टी के, आप जानते हैं कि उनके भी जो उम्मीदवार हैं इस वक्त सेनेटर हैं, एक MNA हैं मौलाना साहब के बेटे, सेनेटर हैं उनके एक भाई उनके MPA हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का भाई इस वक्त किसी हल्के से MP है। तो ये तमाम लोग आप देख रहे हैं कि पहले दिन से ही ये लोग सारी कैंपेन और सब कुछ कर रहे हैं और पेशियों पे भी हाजिर नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने इतना वो अवॉइड किया है और उसके बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन भी नहीं किया। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरी पूरी जमात इस भाई के साथ है और तमाम उन लोगों के साथ है। हमने कभी भी मीडिया को उस नज़र से नहीं देखा कि ये हमारी तारीफ़ करे या हमारी वो करे, बल्कि हमने हमेशा मीडिया के उन लोगों को बहुत पॉजिटिव सेंस में लिया है जिन्होंने हमारी कोताहियाँ या हमारी सुस्तियाँ या कहीं पे कोई ऐसी चीज़ें हों बुनियादी हकूक़ की जो हमारे से हमारी जमात के लोगों से आगे पीछे हो रही हों, आप लोगों ने जहाँ पर भी पॉइंट आउट किया है, चाहे वो एक फ़र्द वाहिद का कोई काम निकला है या किसी इलाके का निकला है या किसी गांव का निकला है या किसी भी चीज़ का निकला है, तो हमने आपकी उस चीज़ के ऊपर एक्शन भी लिया है एज हुकूमत और हमने उसके ऊपर आप लोगों को भी मुतमईन किया है और आवाम को भी मुतमईन किया है। और मैं चाहूँगा कि मीडिया के थ्रू आप लोग इस चीज़ को ज़रूर उठाएँ। उसकी वजह यह है कि कुछ ये तो बड़े चैनल के सहाफ़ी के साथ इस तरह हुआ है। आप DI खान में जानते हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रीलांसर लोग हैं जिनका कोई इतना कोई रोज़गार का सिस्टम नहीं है या उनका कोई इतना बड़े चैनल्स के साथ वो नहीं है, वो बेचारे मोटरसाइकिलों पे और उस पर फिरते हैं। अगर हमारे बड़े सहाफ़ियों के साथ इस तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे छोटे भाई हैं और हमारे छोटे सहाफ़ी हैं जो कि फ्रीलांसर काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक मसला बन सकता है और उनके लिए इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना या उनके लिए इस फील्ड में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो इंशाल्लाह हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि अगर एक फेडरल मिनिस्टर हो के अली अमीन खान आपका हुक्म मान के ज़िला भी छोड़ गया और आपके हुक्म के मुताबिक पेश भी हुआ और जुर्माने भी हम
लोगों ने अदा किए और हम लोगों ने माजरत भी की, और जहाँ पर भी हमसे कुछ होता है आपको पता है कि हम इस चीज़ को कभी भी हमें शर्मिंदगी नहीं हुई इस चीज़ को कहने का कि यार ये कोई गलती हुई है। लेकिन ये एक सरकारी अफसर होके इस हुकूमत का पैसा और तनख्वाह लेके इसी अवाम के टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, और वो फिर अपनी ड्यूटी को छोड़ के यहाँ पर आके एक इलेक्शन कैंपेन करे और उस इलेक्शन कैंपेन में आके हमारे लोगों को इस तरह डील करे जिस तरह के वो अपने शायद क्लास 4 को वहाँ पे डील करता होगा अपने दफ्तर में बैठ के। इस चीज़ की न सिर्फ हम मजम्मत करते हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भरपूर अपील करते हैं कि इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, इनको तलब किया जाए, इनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जाएँ और इनकी एक मिसाल बनाई जाए ताकि आइंदा कोई भी सरकारी अफसर किसी तरह ड्यूटी छोड़ के अपने इलाके में आके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ना लें और हमारे मीडिया को या हमारे लोगों को इस तरीके से उनको डाउनग्रेड ना करें। देखिए जी, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ आर्डर्स निकाले हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट आर्डर निकाल के डिप्टी कमिश्नर और इनको भी इन्फॉर्म किया है कि इस रैली की और मौलाना को इस जलसे की इजाज़त नहीं है। लेकिन आपने देखा कल उन्होंने जलसा भी किया, उन्होंने रैली भी की। हम लोग इस चीज़ के ऊपर दरखास्तें करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जो भी बात आती है ये लोग कहते हैं कि जी आप हुक्मरान जमात हैं, और ये नहीं देखते कि इस हुक्मरान जमात की जो असम्बलीज़ हैं उसमें ये तमाम लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ ओहदों पे, मुख्तलिफ अपने अपॉइंटमेंट्स पे। तो ये चीज़ आप भी देख रहे हैं कि वो कितनी बहादुरी से और किस तरीके से वो इस चीज़ को कर रहे हैं, और किसी कानून को या आइन को। और मौलाना साहब ने तो सारी ज़िंदगी सियासत एक ही बात पे की है कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। और अब आइन की बालादस्ती ये है कि अपने शहर में इतने सालों के बाद आके और वो हमारे लोगों को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं और इस तरह के वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब रोड ब्लॉक करके आप जलसा करना चाहते हैं, आप ग्राउंड में नहीं करना चाहते, आप उधर करना चाहते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है या जो आइन है, इन चीज़ों को बड़ा खुल्लम ये लोग चैलेंज कर रहे हैं और इनको वो लोगों को बताना चाहते हैं कि शायद ये लोग तो बहुत बड़े हैं और कानून से बाला तर हैं। देखिए जी, यहाँ पे आपको पता है कि जो भी कार्रवाई इंतज़ामिया करती है उसको इसी सेंस में लिया जाता है कि शायद हुक्मरान जमात है, फिर सारा कुछ ये अली अमीन पे डाल देते हैं कि ये अली अमीन कर रहा है, ये अली अमीन कर रहा है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हम गवर्नमेंट की इन चीज़ों के अंदर नहीं इंटरफेयर करते, और आप लोग बेहतर जानते हैं, सारे ये खान के माशाल्लाह साहब यहाँ पे खड़े हैं, कि गवर्नमेंट के ऑफिस में आप जाएँ, आप तमाम सरकारी दफातर को जाके चेक करें, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको कभी ये नहीं लगा होगा कि पीटीआई के अहदेदार या पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे वहाँ पे डेरे लगा के बैठे हैं और दफातर को उन्होंने दफ्तर बनाया हुआ और एक सिस्टम चला रहे हैं। तो हम तो अपने इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करना, अपने इंस्टीट्यूशंस को अपने टांगों पे खड़ा करके पावरफुल करके अपने काम करने का, ये तो इमरान खान का नज़रिया और अकीदा और पीटीआई का। मैं, आप जानते हैं कि मैं अपने आप को डिस्ट्रिक्ट डीआई खान तक ही महदूद रखता हूँ, और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ और मेरा सब कुछ लोगों के साथ ही होता है और मैं यहीं पर रहता हूँ, तो मैं बड़े लेवल के ऊपर इन पार्टीज़ के डिसीजन उनमें इतना इंटरफेयर भी नहीं करता और होता भी नहीं हूँ, क्योंकि अली अमीन खान जहाँ पे होता है तो मेरे ख्याल में हम में से किसी की ज़रूरत नहीं होती। आई एम श्योर कि उसके ऊपर जो भी डिसिप्लिन एक्शन पार्टी लेगी वो ज़रूर लेगी। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तो इंशाल्लाह हम पहले की तरह इन चीज़ों के ऊपर, आपको पता है कि इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप लोगों ने कवर भी की होंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि हमारे ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम भी लगा दिए गए बग़ैर तफ्तीश के, बग़ैर किसी चीज़ के, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने वो चीज़ सफ़ेद हो गई है। लेकिन फिर भी उस पर कोई किसी ने इतने भी नहीं कहा कि यार ये दो कौमों को या दो ग्रुपों को या दो पार्टियों को या दो ख़ानदानों को जो लड़ाने की एक साजिश की जा रही थी, इस पर कोई तो जवाब दे, कोई तो इसका सवाल करे। तो हम इस तरह ये नहीं करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि बीइंग अ कैंडिडेट, अब मैं ये बात करना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डीआई खान की मेयरशिप का जो इलेक्शन है, मेरी तो ख्वाहिश है कि सारे आ जाएँ, और मैं तो बार बार अपने जलसों में कहता हूँ कि जो रह गए हैं उनको भी बुला लो, आ जाओ और डीआई खान के लोगों के साथ इनका सामना करो। ये सियासत लोगों का सामना करना है, लोगों के साथ बात करना है, लोगों को फेस करना है। ये इस तरह की सियासत नहीं है कि आप इलेक्शन कैंपेन में आएँ और फिर 5 साल बाद आप तशरीफ़ ले आएँ। इंशाल्लाह डीआई खान की आवाम अपनी तरक्की, अपना अमन, अपने बच्चों के रोज़गार, अपने इलाके की तरक्की के लिए जिस रास्ते पे गामज़न है, इंशाल्लाह हम सब मिल के उसी रास्ते को फॉलो करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। जो हमारे में कोई कमियां होंगी, कमज़ोरियां होंगी, इंशाल्लाह उनको इम्प्रूव करेंगे और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने ख़ुद इस चीज़ को अभी सोशल मीडिया पे देखा है, रात अली अमीन से मेरी बात बड़ी लेट हुई है इस मौजू पे, और हमने इस चीज़ को इसी तरह लिया है। इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में जिस तरीके से वो दरख्वास्त उन्होंने दी है और जिस तरीके से तमाम लोग सिवाय उस एक ग्रुप के तमाम लोग मेरे ख्याल में इसकी मजम्मत कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हैं या नहीं हैं, हर बंदा इस चीज़ की मजम्मत कर रहा है। और इंशाल्लाह कानून के मुताबिक आपको पता है कि हमारी मिसाली पुलिस है, इंशाल्लाह इस पर एक्शन होगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि हमसे जितनी भी कोशिश होगी इंशाल्लाह अपने इस भाई के साथ खड़े होने की, इसको सपोर्ट करने की, सहाफ़त को सपोर्ट करने की, हम आपके साथ खड़े होंगे।
بہت علی امین خان نے آپ سے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ اس پہ ہوگا. انشاءاللہ اس طرح ہے کہ الیکشن کے بعد میں آپ لوگوں کی ایک علیحدہ میٹنگ اس کے ساتھ آپ کی کروا دوں گا علی امین خان کے ساتھ, اور جو بھی اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کو پھر انشاءاللہ کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ جی.